सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10 +2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर। क्लास 8 exercise 1.2, class 8 exercise 1.2. 1.2, the first question is represent this number on the number line. Question number 1, represent this number on the number, represent these numbers on the number line. निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। What is the rule of represent the number in the line? ये नियम क्या है, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन को, ठीक है। इसके लिए रूल ये है, मान लेते कोई भी संख्या हो, जितनी संख्या को रिप्रेजेंट करना हो, आप पहले संख्या की बात करें तो हम जानते हैं कि ये संख्या है और संख्या में ये 0 हो गया समान दूरी पर, ठीक है ना। इधर जाती है पॉजिटिव और इधर जाती है नेगेटिव लाइंस, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर और इधर पॉजिटिव नंबर। जैसे पहला जो सवाल है वो 7/4 है, 7/4 7/4, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि 7/4 हो तो उसको हम व्यक्त कैसे करेंगे। तो इसके बीच की जितनी भी दूरी होगी, ठीक है ना, 4-4 की दूरी पर, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 4-4 की दूरी पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे, ड्रॉ एंड स्केल। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, हम जानते हैं कि इधर पॉजिटिव जाती है और इधर नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव में है इसलिए हम इधर 0 मान लिए। और 4-4 की समान दूरी पर, हम 4-4 की समान दूरी पर, ठीक है, हम 4 भागों को, एक को 4 भागों में बांटेंगे, यानी कि एक 2 3 4 इस जगह पर 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ 2, 1 2 3 4 यहाँ 3 और ये चलते चला जाएगा। इसी तरह पर यहाँ भी एक समान दूरी पर -1 होगा। अब चूंकि 4/7 करना है तो अब हम 0 से यहाँ से गिनेंगे
1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा वो 7/4 को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से 7/4 के लिए, ठीक है, हम इस पॉइंट को लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो होगा ये पॉइंट 7/1, 1/4, 1 2/4, 3/4, 4/4, है ना, 5/4, 6/4 और 7/4 को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। दूसरा जो सवाल है वो सवाल है -5/6 पर। तो -5/6 दैट मीन्स क्या कि ये माइनस में जाएगी, यानी कि रेखा के इस ओर जाएगी। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। हम चूंकि इधर से जा रही है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ 0 मानेंगे और इधर माइनस में -5/6 जा रहा है, माइनस में जा रहा है। क्योंकि 6 नीचे में 6 है, इसलिए 6 बराबर भागों को हम 1 मानेंगे। ठीक है, हम स्केल लगा करके 6 बराबर भागों को पर हम दाग देते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जहाँ 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट आ गया। इधर भी हम समान करेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, इस तरह से। ये अगर 0 है तो 1 2 3 4 5 6 पर 1 होगा और इधर से बढ़ते चले जाएगा। इधर 1 2 3 4 5 6 घर पर -1 होगा, 1 2 3 4 5 6 घर पर -2 होगा। अब चूंकि 6/5 करना है, -5/6, तो माइनस किधर आएगा? इधर आएगा, इसलिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम गोल करेंगे और ऊपर में लिखेंगे -5/6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2। represent -2/11, -5/11, -9/11। हिंदी में क्वेश्चन होगा -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा के लिए एक लाइन खींचेंगे। एट फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन। हमने ये लाइन को ड्रॉ किया। क्योंकि नीचे में कोई भी एक बिंदु लेंगे जो 0 होगा, मान लेते ये पॉइंट 0 है, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। क्योंकि नीचे में 11 है, इसलिए हम 11 भाग को एक घर में बदलेंगे, यानी कि यहाँ से हम बराबर 11वें भाग पर 1 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर
1 होगा, ये 0 है। और फिर उसी प्रकार से यहाँ से अब 11वें भाग में -1 लेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर -1 होगा। यानी कि अब हमें जो मिल गया, ठीक है ना, वो क्या मिल गया, 0 1 और -1। अब हमें क्या करना है, -2/11 करना है, यानी कि माइनस की ओर जाना है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/11। -5/11 के लिए क्या होगा कि यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये जो जगह हो जाएगा ये -5/11 हो जाएगा। और 6 7 8 9 ये जगह जो हो जाएगा वो -9/11। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इन दिस वे क्या रिप्रेजेंट द नंबर इन ए लाइफ। Now, question number 3. Write 5 rational numbers. Write 5 rational numbers which are smaller than 2, which are smaller than 2। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी हो इसका मतलब क्या है कि वो परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में हो। ठीक है, हल सॉल्यूशन। 2 परिमेय संख्या लिखनी है तो वो 1/1 और 2 के बीच में हो, यानी कि वो P/Q के रूप में हो। ठीक है ना, जहाँ Q जो है वो <0 चलिए, तो हमें 6 निकालना है, 5 निकालना, तो 5 से एक ज़्यादा अंक ले लेंगे 6। हम 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बराबर लिख सकते हैं 6/6 और 2 बराबर हम लिख सकते हैं 12/6। ठीक है, 12/6 को हम 6/6 को 1 और 12/6 को 2 लिख सकते हैं। अब 2 से छोटी है, ठीक है ना, तो इससे छोटी और क्या क्या परिमेय संख्या हो सकती है, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट 2 एज 12/6। हम 2 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 12/6 के रूप में। Therefore 5 rational number, therefore 5 rational number smaller than 2 are, इसलिए 5 रेशनल मतलब क्या होता है, रेशनल मतलब परिमेय।
परिमेय संख्या जो 2 से छोटी होगी। इससे छोटा क्या क्या हो सकता है? 12 से छोटा 11/6। यहाँ क्या क्या हो सकता है? 11/6, 10/6, 9/6, 8/6, 7/6, नहीं 5/6, ठीक है ना? ऐसा 6/6 तो है ही। 6/6 से इसके बीच में कौन कौन सा था? 1 2 3 4 5। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। हम ये समझा रहे थे, लिखना में यहाँ से क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 is write find the 10 rational number, find 10 rational number between -2/5 and 1/2। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। चलो आंसर हमको 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। -2/5 और 1/2 के बीच में, तो हम इसको सबसे आसान तरीके से ज्ञात करने की विधि को बताने जा रहे हैं, या कैसे हम इसको सबसे आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए लिखिए, वी कैन रिप्रेजेंट -2/5। हम सबसे पहले, ठीक है ना, -2/5 इसको हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, चार से। तो ये क्या हो गया? -8/20। हम -2/5 को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे। पुनः अगेन वी कैन रिप्रेजेंट 1/2 इक्वल टू 10 × 10, यानी कि 10/20। पुनः हम लिखेंगे, हम 1/2 को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं।
ठीक है। कैसे 1/2 इंटू 10/2 10/20, यानी कि वी फाइंड दैट हम प्राप्त करते हैं -8/20 और इधर 10/20। अतः इसके बीच में हम कौन कौन सी संख्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं -9/20, इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं? -7/20 लिख सकते हैं, -6/20 लिख सकते हैं, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, -0/20 और क्या लिख सकते हैं? -0/20 बराबर 0 और 1/20 और क्या लिख सकते हैं? 2/20, 3/20, 4/20, ठीक है ना। जितना हो 9 तक लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही हमको निकालना है। अगर हमको ज़्यादा निकालना हो, ठीक है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा को लिख सकते हैं। यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर बराबर होगा ये सारा, है ना, -7/20, -6/20, कोई सा भी लिख देना, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0 1/20 हो गया। बस ज़्यादा लिखना हो तो ये सब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 2/3 and 4/5। पहला नंबर, इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। पहला है 2/3 और 4/5। देखिए 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसको 5 से एक ज़्यादा ले लीजिए 6 और 6 से इसको गुना कर देना, ठीक है ना। नीचे दोनों का बराबर आ जाए, ठीक है, इसलिए उसको उस हिसाब से गुना करना है। सबसे पहले हम हल सॉल्यूशन, सबसे पहले हम 2/3 और 4/5 के हर को बराबर करेंगे। नीचे जो है वो बराबर होना चाहिए, तो 2/3 को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हुआ? 10/15। उसी प्रकार से 4/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12/15 हो गया।
यानी कि 2/3 को हम 10/15 और 4/5 को हम 12/15 के रूप में लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उतने से एक ज़्यादा लेकर के इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से गुना करते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, हम लिख सकते हैं वी रिप्रेजेंट दैट, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वी रिप्रेजेंट एज, हम लिख सकते हैं दो बटे 3 गुना 5/5 बराबर 10/15 और 4/5 गुना, इसके भी नीचे हल करना है तो 15 लाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना कर दिए 12/15। अब चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उससे एक ज़्यादा 6 से यहाँ पर गुना कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 60/90 और यहाँ पर हो जाएगा 72/90। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 60/90 और 72/90। इनके बीच में क्या क्या हो सकती है, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 होगा कि नहीं होगा। 1 2 3 4 5 निकल गए, 5 ही निकालना तो 5 ही लिखेंगे, ज़्यादा निकालना तो ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, यानी कि हम इसको लिखेंगे 60/90 को क्या लिख सकते हैं 2/3 और यहाँ पर 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 और यहाँ 72/90 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5, यानी कि ये रिश्ता नंबर इसके बीच में। पांचवा का दूसरे नंबर में सवाल है -3/2 और 5/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, we can represent as, पहले हम इसके नीचे जो है 2 और 3 को बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो बराबर करने के लिए नियम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। 2 3 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 2 दिया 6, तो नीचे 6 आना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे -3/2 गुना 3/3, यानी कि -9/6 और उसी प्रकार से 5/3, इसको नीचे 6 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए फिर इसको हम 5 से गुना कर देंगे। 5 निकालनी है तो 5 से या 5 से ज़्यादा 6 से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 9×5 -45 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6×5 30। यहाँ पर क्या होगा 10×5 50 और यहाँ पर क्या होगा 6×5 30। अब यहाँ हम
माइनस 3/2 के जगह पर हम लिख सकते क्या, 45 माइनस 45 30, और यहाँ पर 5/3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 50/30। अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, क्या क्या और हम लिख सकते हैं 50/, इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 44/30 लिख सकते हैं, इससे कम करते जाएंगे, ठीक है ना, या माइनस 43 या 42 भी लिख सकते हैं, 42/30 लिखना, 5 लिखना 50/30 के बीच में, ठीक है ना, या इसको हम लिख सकते हैं 20/30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, या हम लिख सकते हैं 25/30 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे कम आनी चाहिए, 50/30 से कम आनी चाहिए, ठीक है ना, हम 31/30 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस 45/30 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3/2, इसके बीच में क्या क्या हमने निकाला, 44/30 42/30 माइनस 42/30 20/30 भी निकाला, ठीक है ना, और 25/30 भी निकाला, और 25/30 भी निकाला, और ये क्या है 5/, यानी कि इसके बीच में परिमेय संख्या क्या होगी 5, 1 2 3 4 5 3, क्योंकि हमने बताया है कि परिमेय संख्या अनगिनत होती है, अनलिमिटेड होती है, दो अंकों के बीच में, इसलिए कुछ भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो गलत हो गया, ठीक है, मेन होनी चाहिए ये 5/3 और 2 माइनस 3/2 और 5/3 के बीच की संख्या होनी चाहिए। जैसे हम अगर 1 से 100 के बीच में कहें 5 लिखना, तो 1 से 100 के बीच में 5 हम कुछ भी तो लिख सकते हैं, 95 98 97 भी लिख सकते हैं, 5 4 50 और 45 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 6 10 15 25 45 61 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसी तरह से ये परिमेय संख्या है। इज इट क्लियर? अब तीसरा नंबर जो इसका है वो है 1/4 और 1/2 के बीच में, 1/4 और 1/2 के बीच में सबसे पहले हम हर का परिमेयकरण करेंगे, 4 और 2 कैल्शियम लेंगे, 4 होगा, तो नीचे ऊपर 4 आ जाए, इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है ना, तो हम वी कैन रिप्रेजेंट 1/4 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2/4। हम लिख सकते हैं 1/2 को 1/2 तो नीचे ऊपर 2 से गुना कर दिए तो 2/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम 1/2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे 1/2 सेम टू सेम इसी को लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें 5 निकालनी है, इसलिए अगेन 1/4 को हम 6 से गुना कर देंगे, जितनी निकालनी है उससे एक ज़्यादा से, 6 कम 6 6 चौके 24, और 2/4 को भी हम 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6/24 और यहाँ लिखेंगे 12/24, इसके बीच में क्या होगा 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसके बराबर हम लिखेंगे 1/4, ठीक है ना, 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24, और यहाँ पर 12/24 को लिखना 2/4। ये हमारे जो आंसर जो है परिमेय संख्या।
चौथा सवाल है, राइट 5 रेशनल नंबर राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। अब -2 से बड़ी परिमेय संख्या लिखना है। 5 परिमेय संख्या क्या क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2 कैन बी represented as 14/7 -14/7 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। Therefore 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। -2 को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। Therefore 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 are, therefore 5 रेशनल नंबर greater than -2 are, इसलिए इस प्रकार -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं होगी क्या क्या हो सकती है? -13/7, -12/7, -11/7, -10/7, -9/7। सातवां क्वेश्चन है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। Find 5 rational number between 5 rational number between 3/5 and 3/4। हम क्या करेंगे, क्योंकि 10 परिमेय संख्या निकालना है इसलिए 10 से पहले तो 3/5 और 3/4 इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। 3/4 ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5/4 का एलसीएम लेंगे तो कितना था 20। 20 लाने के लिए इसको क्या करना होगा, इसको 4/4 से गुना करना होगा, इसको 5/5 से। ये हो जाएगा 4 × 12, 4×5 20 और ये हो गया 5 × 15 और 20। इसके नीचे 20 आ गया। हमें 10 निकालनी है इसलिए एक ज़्यादा 11 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है,
11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, नीचे 220 और 12 गुना 11 हो जाएगा 12 12 2 132 और 15 गुना 11 हो जाएगा 165। यानी कि हमें जो निकालना है वो 132/220 और 165/220 के बीच में दर। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या क्या लिख सकते हैं, कौन कौन सी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 133/220, 134/220, 135/220, 136/137, 138/1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर हम लिख सकते हैं 139/220, 140/220, 140/220, 6 7 8 हो गया। 142/220, 143/220, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी निकालने हो, ठीक है ना, इसके बीच में हम उतने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है किताब से ये अंतर मिले। सही ये है कि आप जो बना रहे हैं वो तरीका सही होना चाहिए। वो तरीका सही है या नहीं उसको ज्ञात किया जा सकता है। कैलकुलेटर से हम इसको 3/5 को डिवाइड करेंगे, जितना पॉइंट में नंबर आएगा, और उसी प्रकार से इसको भी डिवाइड करेंगे, जो पॉइंट में आएगा ये सब सारे पॉइंट में उससे कम होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 क्लियर।